प्यारे मित्रों नमस्ते। देखिए बोर्ड पर ट्रैक रिकॉर्डिंग से रिलेटेड 13 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार द्वारा ट्रैक पैरामीटर को कितने लेंथ के ब्लॉक के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, जो टीआरसी है उसके द्वारा जो ट्रैक पैरामीटर रिकॉर्ड किया जाता है तो कितने लेंथ के ब्लॉक के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, तो 200 मीटर के लिए, और इसके अलावा 1 किलोमीटर के लिए भी किया जाता है। लेकिन ब्लॉक जो है, यहां पर ब्लॉक पूछा गया है तो उसका आंसर होगा 200 मीटर। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, CTR इज एब्रिविएटेड फॉर, CTR इसका मतलब CTR का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, कंपोजिट ट्रैक रिन्यूअल, कंपोजिट ट्रैक रिन्यूअल। देखिए जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, 130 किलोमीटर पर आवर से अधिक। देखिए स्पीड है, स्पीड जो है 130 किलोमीटर पर आवर से अधिक, लेकिन अप टू 160 किलोमीटर पर आवर, अप टू 160 किलोमीटर पर आवर रूट पर ऑसिलोग्राफ कार द्वारा ट्रैक रिकॉर्डिंग की फ्रीक्वेंसी। देखिए once in a 4 month, once in a 4 month। फिर से बात समझिए, मान लीजिए ऐसा रूट है जिस पर जो स्पीड है ट्रेन का वह 130 किलोमीटर पर आवर से अधिक है, लेकिन अप टू 160 है, अप टू 160 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑसिलोग्राफ कार द्वारा ट्रैक रिकॉर्डिंग की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसका जो आंसर है 1 in a 4 month, 4 मंथ में एक बार। जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 130 किलोमीटर पर आवर, भाई यहां पर क्या था 130 किलोमीटर पर आवर से अधिक, लेकिन मान लीजिए 130 किलोमीटर पर आवर तथा उससे कम स्पीड, किंतु देखिए 110 किलोमीटर आवर से प्रति आवर से अधिक। भाई देखिए एक्चुअल में ये क्या है, 130 किलोमीटर पर आवर और उससे जो कम स्पीड है, बट देखिए 110 किलोमीटर पर आवर से अधिक। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि 111 किलोमीटर पर आवर से लेकर 130 किलोमीटर तक, क्योंकि देखिए 130 किलोमीटर पर आवर से अधिक की बात किया है। तो मान लीजिए ऐसे रूट पर ऑसिलोग्राफ कार के द्वारा जो ट्रैक की रिकॉर्डिंग की फ्रीक्वेंसी होती है वह 1 in a 6 month, 1 in a 6 month। देखिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऑसिलोग्राफ कार द्वारा रिकॉर्डिंग के समय किन किन प्लेस पर अधिक, किन किन प्लेस पर अधिक पीक्स जो है आने की पॉसिबिलिटी होती है, किन किन प्लेस पर। तो देखिए लेवल क्रॉसिंग अप्रोचेज पर, अप्रोच ऑफ गर्डर ब्रिजेज पर, रनिंग लाइन्स इन यार्ड, यार्ड में जो रनिंग लाइन होती है उनमें, ट्रांजिशन कर्व, लो ज्वाइंट्स, हाई ज्वाइंट ETC। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए ऑसिलोग्राफ कार के द्वारा रिकॉर्डिंग के समय ये पूछा गया है किन किन प्लेस पर अधिक पीक्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो एक बार और सुन लीजिए, अप्रोचेज ऑफ लेवल क्रॉसिंग पर, अप्रोचेज ऑफ गर्डर ब्रिजेज पर, रनिंग लाइन इन यार्ड, ट्रांजिशन कर्व,
लो ज्वाइंट, हाई ज्वाइंट, ईटीसी। देखिए जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार द्वारा 200 मीटर ब्लॉक के केस में, 200 मीटर अभी ऊपर बताया भी गया था, 200 मीटर ब्लॉक के केस में ब्लॉक का एवरेज गेज प्राप्त होता है। भाई एक्चुअल में टीआरसी के द्वारा जो है जब रिकॉर्डिंग की जाती है तो ये कहा गया है कि जो ब्लॉक है 200 मीटर का ब्लॉक है उसका जो है एवरेज गेज प्राप्त होता है। तो देखिए एक्चुअल में नॉमिनल गेज के साथ साथ एवरेज गेज भी प्राप्त होता है, नॉमिनल गेज भी प्राप्त होता है लेकिन एवरेज गेज भी प्राप्त होता है। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? लेकिन इसका आंसर यस, हाँ प्राप्त होता है। और मान लीजिए ट्रू फॉल्स में रहेगा तो ट्रू है बस। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन को जी देखिए की वैल्यू में रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सेलरेशन को देखिए जैसे 0.1 जी हो, 1.5 जी हो, 0.2 जी हो, इस तरह से जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है उसको जी के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जी का मीनिंग क्या है, आखिर जी क्या है? तो देखिए जी का मीनिंग होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रैक रिकॉर्डिंग के किस वैल्यू से ट्रैक के मेंटेनेंस की आवश्यकता का संकेत मिलता है, इंडिकेशन। भाई ट्रैक रिकॉर्डिंग के किस वैल्यू से ट्रैक के मेंटेनेंस की आवश्यकता है, ट्रैक में मेंटेनेंस की आवश्यकता है, इसका जो है इंडिकेशन मिलता है। किससे इंडिकेशन मिलता है? तो टीजीआई वैल्यू से, टीजीआई वैल्यू से। 9 नंबर का क्वेश्चन है, टीजीआई इज एब्रीविएटेड, टीजीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रैक ज्योमेट्री इंडेक्स, ट्रैक ज्योमेट्री इंडेक्स। देखिए जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार के साथ ग्रुप ए रूट के लिए। देखिए मान लीजिए ट्रैक रिकॉर्डिंग कार के द्वारा इंस्पेक्शन करना है, रिकॉर्डिंग करना है, तो देखिए ग्रुप ए रूट पर करना है तो हेडक्वार्टर लेवल पर कौन से ऑफिसर एकम्पनी करेंगे? देखिए ट्रैक रिकॉर्डिंग कार के साथ हेडक्वार्टर लेवल पर कौन से ऑफिसर होंगे जो एकम्पनी करेंगे? तो देखिए एक्चुअल में इसका आंसर है एसएजी या जेएजी ऑफिसर। एसएजी भी हो सकते हैं, जेएजी भी हो सकते हैं, बट नॉमिनेटेड बाय पीसी ऑब्लिक सीटी, जिनको भी पीसी महोदय या सीटी महोदय नॉमिनेट करें। देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, बट देखिए ये तो रहा, आप ध्यान दीजिए ए रूट के लिए, बट मान लीजिए अदर रूट के लिए। अरे भाई देखिए अदर देन ए रूट, अदर देन ए रूट हो तो देखिए इस केस में, और बात हेडक्वार्टर लेवल की ही की जा रही है, जो हेडक्वार्टर, तो देखिए एक्चुअल में इसके लिए जो है एन ऑफिसर फ्रॉम ट्रैक सेल नॉट बिलो, देखिए एसएस ऑब्लिक जेए ग्रेड। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि सीनियर स्केल या जे ग्रेड के बिलो नहीं होगा, जो एकम्पनी करेंगे, जो एकम्पनी करेंगे। भाई अदर रूट के लिए बात हो रही है। अच्छा देखिए जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ग्रुप ए रूट के लिए है, ग्रुप ए रूट के लिए है। तो यहां भी फॉर ग्रुप ए रूट, बट डिवीजन लेवल पर, वो तो था हेडक्वार्टर लेवल पर, डिवीजन लेवल पर। तो देखिए उसके
डिवीजन लेवल पर एक कंपनी कौन करेंगे? तो सेक्शनल सीनियर डिवीजन या डिवीजन। देखिए, जो सेक्शनल सीनियर डिवीजन है या सेक्शनल डिवीजन है, कोई दोनों में से कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा मान लीजिए, देखिए आप समझिए ए डिवीजन एंड एसएससी देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11। मतलब 11 क्या है भाई? जैसे भाई डिवीजन लेवल पर ये है, बट अदर देन ए रूट, अदर देन, भाई समझिए, अदर देन ग्रुप ए, भाई ए रूट ग्रुप ए, भाई ग्रुप ए जो रूट है उससे अदर देन, बात समझिए। तो मान लीजिए इसके लिए डिवीजन लेवल पर, इसके लिए डिवीजन लेवल पर जो है सेक्शनल सीनियर डिवीजन ऑब्लिक डिवीजन, और देखिए एडीएन एंड एसएससी। तो इसका मतलब ये हुआ, बात समझिए, ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है और 11 नंबर का क्वेश्चन दोनों हेडक्वार्टर लेवल के लिए है। 10 नंबर का क्वेश्चन ए रूट के लिए है, हेडक्वार्टर के लिए, और 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वह भाई अदर देन ए रूट के लिए है। अच्छा, देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो डिवीजन लेवल के लिए है, ए रूट के लिए, लेकिन 13 नंबर का क्वेश्चन जो है ये भी डिवीजन लेवल के लिए है, बट अदर देन ए रूट। तो आप क्लियर समझ गए होंगे। तो इस तरह से देखिए, ये जो 13 क्वेश्चन था उसका आंसर आपको दे दिया गया। देखिए, एक्चुअल में जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।